जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो लोये सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। तीन भुवन में वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमो योग समाने। पंच परमेश्वरी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छह ढाला, जिसकी प्रथम ढाल के अध्याय आधार से हम और आप सभी सायंकालीन चर्चा कर रहे हैं। इसमें नरक भूमियों की विशेषता कहें या भूमिजन्य जो दुख हैं किस किस तरह के हैं, उनकी चर्चा हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 11वें छंद के माध्यम से पढ़ा था कि उन नरक भूमियों में सेमल नाम के वृक्ष पाए जाते हैं और उन वृक्षों के पत्ते तलवार की धार के समान पहने नुकीले होते हैं, तेज धारदार वाले होते हैं। वे गिरते हैं और नारियों के शरीर के अंगों को विदीर्ण कर देते हैं, भंग कर देते हैं, वो वहाँ से कट जाते हैं और वे नारी वहाँ इसके कारण अथाह वेदना को प्राप्त होते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। लेकिन उनका वहाँ से पलायन कहें, अन्य गति में जाना कहें या मरण कहें, ऐसा नहीं होता। जैसे अपने यहाँ किसी का मरण हो जाए तो पर्याय चेंज हो जाती है, लेकिन वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। कब तक? जब तक वहाँ की उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती है, तब तक शरीर विक्रिया वाला होता है। तो जैसे ही अंग भंग होता है, यहाँ कटा होकर जुड़ जाता है। कटने की तकलीफ तो होती है, दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है। क्यों? मैंने उस दिन आपको बताया था कि नरक की जो भूमियाँ हैं ये स्वभाव से दुख देने वाली हैं। वहाँ जो भी जाएंगे वे नियम से दुख ही प्राप्त करेंगे। ये उस भूमि की, नरक भूमियों की विशेषता है। दुखों से वहाँ कोई बचता ही नहीं है। सभी जीव निरंतर 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 सिर्फ दुख को ही प्राप्त होते हैं। ऐसे सेमल नाम का जो वृक्ष है, उस वृक्ष जो दुख है, वृक्ष के निमित्त से जो दुख प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पे की। जाते छांव प्राप्त करने के लिए क्या उद्देश्य लेके जाते हैं? तो वो गर्मी नहीं सहन होने पर पड़ा था, वो गाछाएं
सर्दी गर्मी के भी संबंध में पढ़ा, लेकिन उनको वहाँ सर्दी वो छाँव तो नहीं मिलती, वहाँ पहुँचते ही उनके प्रहार, जैसे तलवार से प्रहार करते हैं, तलवार से प्रहार करते तो अंग कट जाते हैं, अंग नष्ट हो जाते हैं। तो उससे दर्द उनको, तकलीफ उनको बहुत, वहाँ कोई समझाने वाला नहीं, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, वहाँ बुद्धि भी वैसी हो जाती है, वहाँ बुद्धि भी वैसी हो जाती है, सब उल्टा सुल्टा ही ख्याल में आता है। समझ में आया ना? नरक गति में असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, तो पढ़ेंगे पढ़ा, वे भी इसी तरह की पीड़ाएं देते हैं, दिलाते हैं। समझ में आया? नरक भूमि में नियम से दुख ही है, और पढ़ करके अपने को वो दुख रूप नहीं लगे तो फिर अपने अज्ञान की महिमा दूसरे से नहीं कही जाएगी। हम आपसे कहें कि इसमें जहर है और आप उसको फिर भी खाएं, तो फिर हम क्या समझेंगे? भैया ये तुम ना समझी है, मूर्ख ही है, अज्ञानी ही, इसको बताए जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कराते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भैया अज्ञान की महिमा है। ऐसे इतना हम पढ़ रहे हैं, दौलत राम जी साहब अपने को बता रहे हैं, और भी ग्रंथों में लिखा है, समझ में आए ना? तो प्रत्यक्ष हम वैसे दुख देख रहे हैं, संसार में कोई भी कहीं सुखी नहीं है, देख रहे क्या नहीं देख? मनुष्य गति में तो देख ही रहे, तिरंज गति में देख ही रहे। जब सबको दुखी दुखी देखते हैं, कोई भी व्यक्ति संसार में तनिक भी सुखी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए। कोई भी प्राणी, कोई भी प्राणी तनिक भी संसार में सुखी नहीं है। और जो संसारातीत हो गए हैं, यानी संसार से जो रहित हो गए हैं, संसार जिनका नष्ट हो गया है, और जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, वे तनिक भी दुखी नहीं है। मतलब क्या निकला कि जिन्हें दुखी नहीं होना है, वे सिद्धालय जाने का प्रयास करें। एक बार संसार से छूट के मुक्त हो गए तो फिर दुनिया में, इस जगत में, इस 4 गति 84 लाख योनि रूप संसार में, इन तीनों लोकमयी विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको दुखी कर सके। और दुख से छूटने का प्रयास हमने नहीं किया तो कोई भी इन 3 लोक में ऐसा नहीं है जो आपको आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों के फल को भोगने से बचा सके। आपका पेट दुखे, आपका पेट दुखे तो पड़ोसी या आपकी माता या पिता आपके पेट की तकलीफ नहीं बांट पाते, दुख कोई किसी के नहीं बांटता। समझ में आए ना? खुद के खुद को भोगने पड़ते हैं। जो कर्म हम करेंगे उन कर्मों का प्रतिफल मुझे स्वयं को भोगना है। जब ये बात अपने समझ में आ जाएगी तो फिर हम छोटे कर्मों को करने से बच जाएंगे। देखो महाशक्ति चंदनवाला का नाम सुना ही है सबने, एक बार हमने बताया था। महाशक्ति चंदनवाला अच्छे परिवार में जिसका जन्म हुआ, राजा के यहाँ जन्म हुआ था, फिर भी ऐसे ऐसे संकट उनके जीवन में आए। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की अनन्य भक्तियाँ थी, सम्यक दृष्टि थी, उसको भी कष्ट भोगने पड़े। कितनी कितनी परेशानियां आई। महल से भागना पड़ा, युद्ध में पिताजी हार हो, सब प्रकरण है पूरा। इसके बाद बेची गई वेश्या के यहाँ, इसके वहाँ, इसके वहाँ, बाल काट दिए गए, सलाखों में बांध दिया गया। कितने कितने प्रसंग। शेख सुदर्शन की गाथा आपको पढ़ाई। तो जब धर्मात्माओं के कर्म नहीं बचे, उन्हें भोगने पड़े। कर्म फल से जब धर्मात्मा नहीं बचे तो हम और आप तो सामान्य मनुष्य है क्या नहीं? तो हम कैसे बच जाएंगे? आप कैसे बच जाएंगे? सबको अपने अपने कर्मों के प्रतिफल भोगने ही पड़ेंगे। अब आज भोगो या कल भोगो या आने वाले समय में भोगो, भोगना तो भोगो। जो कर्म बंधेंगे वे नियम से उदय में आके अपना फल देंगे। ऐसा नहीं कि बंध गए तो यहाँ जैसे चल जाता ना, आपने हमारे पास तो नहीं आते हो, कोई समस्या हुई तो अमित जी से सॉल्यूशन लिया, अमित जी से बात नहीं जमी तो आप रमन जी के पास पहुँच जाते हो, उनसे नहीं जमी तो फिर हमारे यहाँ सोचते हो। तो यहाँ तो ऑप्शन मिल जाते हैं आप, लेकिन कर्मों के यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैंने फल भोगना है।
इसलिए ये प्रेरणा अपने को लेनी चाहिए कि ऐसे धारदार पत्तों वाले पेड़ के पत्तों से नहीं कटना है, तो फिर ऐसे छोटे काम नहीं करें कि अपन को नरक जाना पड़े। भयंकर सर्दी गर्मी नहीं सहन करनी हो, ऐसे कोई कार्य नहीं करें कि अपन को ऐसी सर्दी गर्मी सहन करने के लिए वहां जाना पड़े। यदि सर्दी नहीं सहनी है तो जल का एक जीवों की रक्षा करना शुरू करो। जल का एक जीव नहीं बनना है तो जल का एक जीवों की रक्षा करना शुरू करो। यदि अग्नि का जीव नहीं बनना है तो अग्नि काय के जीवों की रक्षा शुरू करो। पृथ्वी का जीव नहीं बनना है कि कोई कंकर पत्थर की तरह में उधेड़ के मार दे। यदि पृथ्वी का नहीं होना है तो फिर पृथ्वी काय के जीवों की रक्षा करो, उनकी दया पालो, ये नियम है। क्यों? हम उनकी दया पालेंगे तभी तो हम पे दया होगी। इसलिए बेटे बहुत सोचना है, ऐसे काम नहीं करना जिनसे अपने को नरक में वो जाना पड़े। छोटे काम करते ही विवेक शून्य हो जाता है। मन में जब गलत काम विचार चलते हैं ना तो विवेक शून्य हो जाता है, कोई निर्णय नहीं कर पाता। इसलिए अपने को ऐसी समझ मिली है, इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, सोचने विचारने की ताकत मिली है, तो इस ताकत का, इस ज्ञान का, इस विवेक का उपयोग अपने हो। और ये उपयोग अपना नहीं होगा तो फिर ये निरी मूर्खता है। समझदार होकर के भी समझने का प्रयास नहीं करे तो ना समझो से समझदारी की बात या समझने की उम्मीद कैसे रखी जाए? अपन तो मनुष्य है, ज्ञान है कि नहीं है? मैं जीव हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, जानना उसका काम है। जब ये सब अपने में है तो फिर कौन निर्णय करे? अपने पास ताकत है ना, उस ताकत का उपयोग ही तो करना है। ज्ञान का उपयोग तो प्रति समय कर रहे हैं ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, भले शांत बैठे हो आप, लेकिन आप सबको पता है कहाँ बैठे हो? मंदिर में बैठे हो। अरे किस पे बैठे हो? चटाई पे बैठे हैं। कॉपी किसकी? मेरी कॉपी, ये उसकी कॉपी। अभी छोटी छोटी चौकियाँ दी ना आपको, जिसके पास में जो चौकी आई तो उसको मेरी चौकी, आपके पास जो आई मेरी चौकी, ये मेरी बात, मेरी आ गया मेरा पेन, ये मेरे कपड़े, ये मेरी कोटी, ये मेरा पेन। ये सबको अपना अपना जानने में आ रहा है ना प्रति समय। आप जानते नहीं तो उसको अपना कैसे मानते? आपका ज्ञान एक भी समय के लिए सोता नहीं है। आप भले सो जाते हैं लेकिन सोने के काल में भी आपका ज्ञान जागता है। यदि ज्ञान भी सो जाए तो फिर सोचो क्या हो जाए? हेमांग को बुलाते रहे तो हेमांग को पता ही नहीं चले हेमांग को, लेकिन जब सोते हो वहां से अमित सर ने बोला हेमांग, तो फिर दूसरा कोई बच्चा नहीं उठता, भविक नहीं उठता हेमांग की लिए। कौन उठता है? हेमांग बोलते ही हेमांग उठता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस समय आप आराम करते हैं, आपका शरीर शयन मुद्रा में होता है, तो उस काल में भी आपका ज्ञान जागृत होता है। सच कह रहे, ज्ञान की जागृति ही आपको संजीवनी है। यदि ज्ञान सो जाए तो बड़े विकट संकट आ जाए। आपने देखो कि जो व्यक्ति पागल हो जाते हैं उनका ज्ञान बराबर काम नहीं करता। तो कहीं भी नालियों में पानी पीते हैं, गटर का खाने लगते हैं, स्कूटर फेंकते, बारातों का खाना फिर जाता है ना, देखे होंगे ढेर लगे होंगे, तो वो वहीं कुत्ता खा रहा है, वहीं सुअर खा रहा है, वहीं गाय खा रही है, वहीं गाय गोबर कर रही है, बाथरूम कर रही है, तो वो वहां जाके पी रहा है, खा रहा है। ऐसी दशा होती है, विवेक शून्य होता है। इसलिए ऐसे कार्य अपन से नहीं हो, किसी कोटि कोटि गतियों में जाना पड़े, अपना विवेक खत्म हो जाए, निर्णय अच्छा बना ले। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, सबकी दया पालो। हम जीवों की दया पालेंगे, संसार में हम जीवों की दया पालेंगे तो हम किसी की दया के पात्र नहीं बनेंगे। हम भगवान के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे, हमें दुनिया में अन्य किसी के बताए हुए मार्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? सबसे अच्छा मार्ग तो यही है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मृत्यु तो सबकी आनी है ना। आप अमीर हो सकते हो संसार में, पैसा कमा के अमीर हो सकते हो, लेकिन संसार में आके आप अमर नहीं हो सकते। संसारी कोई अमर नहीं होता। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, अमर होना बड़ी बात है। और पता है, अमर होने के लिए एक उपाय है। जो अपने ज्ञान स्वभाव को जान लेते हैं, अपनी ताकत की पहचान कर लेते हैं, वे कभी नहीं मरते, वे सबके लिए अमर हो जाते हैं। एक भजन है, अब हम अमर भये ना
अमर होने का उपाय क्या है? अमर कहते किसे कि जो कभी नहीं मरे। अब हम अमर भये ना मरेंगे, ना हम मरेंगे, ना हम मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। ना मरने का उपाय है कि अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, और जो अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते अंत में प्रतिपल मरते हैं। जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते लोग उनको पागल कहने लगते हैं। कहते कि नहीं कहते? तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा होगा कि तुमने पेन रखा, अंश का पेन, क्या नाम तुम्हारा? भव्य ने अंश का पेन लिया और रख दिया। अंश ने यहाँ रख दिया किताब के पीछे, उसने नहीं रखा है। और अंश ने 15 मिनट बाद बोला भव्य मेरा पेन लेना दे। ये तो रखा था, कहाँ गया? होता है ना। और फिर वहीं तीसरे भव्य का आता है और भव्य के यहाँ लगाता है। दिख नहीं रहा, ए रखा है ओ। और फिर अंश क्या बोलता है? पागल नहीं हो, वहीं के वहीं भूल जाते हैं। इसका मतलब समझ रहा है क्या हुआ? इसलिए बेटे कभी दुरुपयोग नहीं करना। ज्ञान मिला है, आदर से उपयोग करो। जो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते वे खोटे कार्य करते हैं, और जो खोटे कार्य करते हैं वे नियम से नरक तिरछ गतियों में जाते हैं। क्या बोला? जो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते वे खोटे काम करते हैं, और जो खोटे काम करते हैं यानी गलत काम करते हैं वे नियम से नरक तिरछ गतियों में ही जाते हैं। जिन्हें नरक तिरछ गतियों के दुखों से बचना है वे अपने ज्ञान का सदुपयोग करें। ज्ञान कम ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मति ज्ञान ज्ञान है अपने पास, स्वयं ज्ञान है। किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ज्ञान का कम ज्यादा होना है तो कर्म के अधीन है, लेकिन ज्ञान मेरा है, ये मेरा स्वभाव है। ये किसी स्वभाव किसी के अधीन नहीं होता। ये ज्ञान मेरी ताकत है, मेरी पावर है। ये कभी खत्म, जीव हो तो ज्ञान हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। यदि जीव हो तो ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ता, ऐसा विवेक अपने में होगा तो फिर खोटे काम नहीं। जब भी कोई काम करोगे ना तो उस समय सोचोगे मात्र जानना मेरा काम, मेरा तो एक ही काम है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसमें पढ़ा आपने? लाइन याद है पूरी? बोलो जरा। पूरा पढ़ने का नहीं, वो 2 लाइन पढ़ने का बोला। तुम तो मुक्ति पूरी है मेरा नाम पूरा पढ़ा दोगे हैं? अब क्वेश्चन का आंसर करो। क्या है मेरा काम? अरे जिससे पूछा बोलो क्या है मेरा काम? क्या काम है? प्रॉपर आंसर कौन बोलेगा? बोलो। बाहुबली कॉलोनी क्या नाम? नमन बोलो इधर से। हाँ बोलो। प्रतापगढ़ वाले भैया। अरिहंत। हाँ मात्र जानना, जानना बस मेरा काम है। अब ये जानना मेरा काम है, ये जान जाओगे फिर कोई खोटे काम नहीं करोगे। समझ में आया? बैठ जाओ। कितना अच्छा लिखा था देखो कि ऐसे नरक गति में दुख प्राप्त होते हैं। आगे पढ़ा था मेरू समान लोग गली जाए, ऐसी शीत और दूसरा क्या था? उष्णता। थाय, थाय का मतलब क्या बताया था? होती है। थाय मतलब ऐसी सर्दी और गर्मी वहां पड़ती है, असहनीय सर्दी गर्मी। मेरू समान, मेरू का प्रमाण क्या बताया था मौलिक? खड़े होके बोलो। 1 लाख। समझ में आया ना? 1 लाख योजन प्रमाण होता है मेरू का। तो उतना बड़ा वो गोला बना के रखो, गल जाए, पिघल जाए,
ऐसी सर्दी में अपनी क्या हालत हो, अपनी क्या अवस्था होगी? कभी सोचा है? 1 घंटे के लिए आपका हाथ फ्रिज में ऐसा रख दिया जाए, जैसे एक पे रख दिए जाते हैं बड़े फ्रीजर में पड़ा था ना, उसमें आपको बैठा दिया जाए, वो बंद कर दिया जाए घंटे भर के लिए, ज़्यादा 24 घंटे में से 1 घंटे, कैसा लगे? मजा आ जाएगा, ठंडा ठंडा वाह है ऐसा। अच्छी बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी गर्मी में बैठा रहे, ठंडी में नहीं बैठा रहे, बैठे रहोगे फ्रिज में गर्मियों के टाइम पे 1 घंटे के लिए भी नहीं बैठोगे, मना कर रहा है। कौन रुसेल बैठेगा? 1 घंटे के लिए भी नहीं बैठना चाहते, क्यों? पता है घंटे भर के लिए बैठ जाएंगे तो परमानेंट ठंडा जाएंगे, क्यों? ये है परिस्थिति। इतनी सी ठंडी अपने को सहन नहीं होती, और नरक की ऐसी ठंडी कैसे सहन करोगे? इसलिए कभी किसी को कष्ट मत दो, सब जीवों की दया पालो। मेरी भावना में क्या पढ़ते हो? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये तो पढ़ते हो। सब जीवों से मित्रता का मतलब समझते हो? जिसको हम बोलते हैं विश्व मैत्री। अपने जिनागम में क्या बोला है? विश्व मैत्री। विश्व मैत्री का मतलब समझते हो? कि सब प्रकार के जीवों की रक्षा करो, किसी भी जीव को हीन नहीं समझो, अपने से कमजोर नहीं समझो, अपने से उसको नीचा मत समझो, सब जीवों को समान जीव भाव से देखो। ये है सब जीवों की रक्षा। और जो सबको जीव देखते हैं वे विश्व मैत्री पालते हैं। जो सब जीवों को समान देखते हैं यही विश्व मैत्री का पालन है। और जो सबको समान नहीं देख पाते वे बहुत बड़ा पाप करते हैं। सच कह रहे, जीव को जीव नहीं मानना ये भी पाप है। बोलो कौन सा पाप है? मिथ्यात्व नाम का पाप है। मिथ्यात्व की परिभाषा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो भैया, कौन बोलेगा मिथ्यात्व किसे कहते हैं? छोटे बच्चों बोलो, ग्वालियर वाले बच्चे, अनमोल। मिथ्या मोह नहीं, हाँ, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व। जीव को जीव नहीं मानना है मिथ्यात्व हो गया। नरक में दुख नहीं, नरक स्वर्ग नरक नहीं मानना मिथ्यात्व हो गया। लोग बोलते हैं अरे किसने देखी स्वर्ग, किसने देखा नरक? मस्ती से रहो, मस्ती से खाओ, मस्ती से पियो, मौज उड़ाओ, सब तो है अपने पास। किस चीज की कमी है? मकान है, दुकान है, घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, परिवार, संपत्ति, रुपया, पैसा, धन, वैभव, सब तो है। हमें काहे के लिए क्या टेंशन है? किस बात की कमी है? सब तो है। किसने देखे स्वर्ग, किसने देखे नरक? उल्टे उल्टे प्रश्न करता है। लेकिन जब खोटे काम करोगे, नरक में जाओगे, वहां डंडे पड़ेंगे, फिर वहां समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ होता है ना, कोई किसी की बड़ी चोरी कर ले और पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, पहले तो कैसा लगता है कि जब तक पुलिस का डंडा पड़ता नहीं ना, तब तक पुलिस वालों की मार समझ में नहीं आती। लेकिन जब कोई खोटा काम हो जाए अमन और डंडे पड़ जाए 4-5 पुलिस के अंदर जाके, तब ख्याल में आता है कि पुलिस के डंडों की मार क्या होती है। फिर समझ में आने लगता है जेल में क्या होता है। फिर समझ में आने लगता है कि पुलिस कैसे कष्ट देती है। फिर समझ में आने लगता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा कैसे मिलता है। ऐसे ही जिस समय अपन नरक में होते हैं ना, तब ख्याल में आता है नरक की वेदना। नरक गति का दुख जब सहन नहीं होता है तो नरक गति की जी भावना बातें हैं। नरक गति में भाव न भाई, मानुष तन को पाने की। नरक गति में भावना बातें कि मनुष्य शरीर धारण करेंगे और वहां से आगे वेश दिगंबर धारण करके मुनि बन जाने की भावना बातें। वेश दिगंबर धारण करके, पूरा भजन है, देखना है। दिगंबर वेश धारण करेंगे, मुनि बन जाएंगे, आत्म कल्याण करेंगे, ऐसा नरक में सोचता है। कब? जब वे दुख वहां के सहन नहीं होते हैं और सहन करने पड़ते हैं, तब उसके दिमाग में आता है। उसके पहले इसका दिमाग का दिया नहीं जलता। इसलिए परिस्थितियों से समझौता नहीं, परिस्थितियों से सीखने का प्रयास करें। कोई भी परिस्थिति बनती हो, उनसे समझौता करने की कोशिश नहीं करो, उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश मत करो। हर एक बनने वाली परिस्थिति से सीखने की कोशिश करो। हम जितना जितना सीखने जाएंगे उतने उतने आगे बढ़ते जाएंगे।
ये नरक के दुख, त्रिंश गति के दुख या अन्य अन्य गतियों के दुख इस समझौते के लिए नहीं है, उपाय सोचने के लिए नहीं, ये सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए है? ये ऐसे उपाय सीखने के लिए हैं कि अब हमसे ऐसे कोई गलत काम नहीं हो, इसलिए दुख है। नहीं तो ऐसा नहीं कि अपन यही दिमाग लगाने लग जाओ कि नरक गति में जाएंगे तो हम तो भैया किसी की नहीं मानेंगे। बात समझ में ही नहीं रही। वो भी मैंने बताया ना, वहां की धरती स्वभाव से ही दुख देने वाली है। तुम कितनी प्लानिंग कर लो, वहां प्लानिंग काम नहीं आती। वहां तो जो कर्म किए हैं उनके प्रतिफल ही भोगने हैं। आपकी प्लानिंग काम नहीं आती है। जेल से निकलने में आपकी प्लानिंग कामयाब हो सकती है यहाँ, लेकिन नरक रूपी जेल से निकलने में आपकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। वहां तो जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक निकल नहीं पाओगे। वहां किसी की कोई प्लानिंग काम नहीं करती, वहां याद ही नहीं रहता। वहां गए और वहीं ऐसे हो जाते हो, मारो काटो में मस्त हो जाते हो और दुख वेदना सहन करनी पड़ती है। इसलिए लिख रहे, मेरु समान लोहे से भयंकर वेदना, भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी नरक गति में। समझ में आया ना? पढ़ो जरा 11वें नंबर का छंद एक साथ सभी। सेमर तरु गले नरक में और भी तो नार एक तो होता नहीं, तो वे दूसरे नार की किसका, अन्य नार माने अन्य दूसरे नार की जीव वे आपस में एक दूसरे को कैसे दुख देते हैं वो, और असुर कुमार जाति की जो देव होते हैं वो किस तरह से दुख देते हैं, किस तरह के कृत्य करते हैं और वहाँ की प्यास कैसी है, वो सबका दुख ये 12वें नंबर के छंद में हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप सब व्यवस्थित उसको पढ़ेंगे। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पढ़े के न बूंद लहाए। समझते हो? तिली के दाने, तिल्ली आती ना, तिली खाने वाली छोटी छोटी, मकर संक्रांति के टाइम पे लोग जो अन्य धर्मों में उसका वो स्नान करते हैं, लड्डू बनते हैं, समझ गए? आपके बागड़ में क्या बोलते हैं? तिली बोलते हैं ना, तिल की पट्टी। हाँ वही, जिसकी पट्टी बनती है, समझ गए ना, बस वही पट्टी। तो वो तिल इतने इतने कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी होती है तिल, छोटी छोटी तिल ऐसे टुकड़े कर डालते हैं शरीर में। कौन? बेनारकी जी। किसके? आपस में एक दूसरे। अरे जरा सी चाकू से हल्का सा कट लगता है तो अथाह वेदना होती है।
जरा सी चाकू से कट लग जाए, गलती से नींबू बना रहे हैं तो फिर पता चलता है, क्या तकलीफ होती है। मैं बताना भूल गए, भी शिखर जी थे ना, तो हमने प्रश्न में सुना था भाई साहब के, मनीषी भाई साहब के प्रश्न में बताया था त्रेंच गति के दुखों। ये गाय भैंसों को भर के ले जाते ना बेचने के लिए, वो कौन से हाउस कहलाते हैं, स्वेटर हाउस कहते हैं, हाँ वहाँ तो ट्रकों में ले जाते हैं। अब ट्रकों में ऐसे तो है नहीं कि एक ट्रक में 5-6 गायों को छोड़ दिया, 6 आराम से जमा के ले जाते हैं, देखें तुमने कभी? ऐसे लाइन से जमा के ले जाते हैं, और एक अकेला जमा के नहीं ले जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो बना देते हैं ना उनके फ्रेम, ऐसे जमा के ले जाते हैं। तो अभी गाय हिले नहीं, गाय को भूख नहीं लगे, गाय ज़्यादा वो आवाज़ नहीं करे, पानी वानी नहीं पिलाना पड़े, और सोए नहीं, हिले डोले नहीं, इसके लिए पता क्या करते हैं? उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर आता है, वो भर दिया जाता है। उन गायों में ऐसा भर दिया जाता है लाल मिर्च। इससे क्या होता है? जानवरों में ज़्यादातर नहीं होती, उनमें इतनी अकल होती है जो मैं बता रहा हूँ, इतनी अकल होती है कि उनका ध्यान एक जगह लग जाए। आपने देखा होगा गाय को जब पानी पिलाओ, जिस समय गाय पीती हो, पानी पी रही हो, प्यासी हो, तो गाय पानी पी रही हो, तो आप उसको पीछे से कितने डंडे मारो, वो ज़्यादा परेशान नहीं करती, फटाफट पानी उसको जितना पीना पी के भागेगी, फिर भले तकलीफ है। जिससे उनमें इतना सा ज्ञान होता है कि वे एक समय में अपने ज्ञान को एक जगह ज़्यादातर लगा पाते। ज़्यादातर त्रेंच ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं ब्रिलियंट टाइप के, सब त्रेंच एक से नहीं होते। आँखों में वो भर के उनको ले जाते हैं, उससे उनका ज्ञान वहीं रहता है, उससे ना भेजते हैं, ना डुलते हैं, ना ज़्यादा चिल्लाते हैं, क्योंकि ऐसी तकलीफ होती है। ये अभी भी ये चलते हैं, अभी तुमने देखे होंगे गाय भैंसों को ऐसे भर भर के ले जाते हैं। गर्म पानी को उनकी चमड़ी निकालनी होती है, चमड़ी निकालनी होती है, और ये यहाँ कट लगाते हैं, तो मशीन में यूँ ऐसी मशीन होती है, ये गर्दन फंसा दी, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी यूँ, तो गर्दन उनकी यूँ हो जाएगी, यहाँ कट लगाएंगे, यूँ करेंगे, और उनकी चमड़ी निकालने के लिए गर्म पानी, उससे बड़े बड़े वो होते हैं, ऐसा प्रेशर से जाता है, फिर चमड़ी ऐसे खींच, उनसे भयंकर दुख। आप कल्पना तो करके देखो कैसे कैसे दुख है गतियों में, ये तो प्रत्यक्ष जो हम चल रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। अब नरक गति के जीव, हर मैं तो बता रहा था आपको, हल्का सा इतना सा कट लग जाए ना अपने को, और फिर तकलीफ होती है, वो सहन नहीं होती, तो वे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हैं। अपन अभी एक घटना पड़ी थी ना, 36 या 26 कितने टुकड़े करके लड़की का वो करके वो फ्रिज में भर दिए थे। फिर उसके बाद एक घटना हमारा, आए दिन घटनाएं आती कि इतने टुकड़े करके फेंक दिया, तो अपन से भी 5, 6, 8, 10, 15 टुकड़े की घटनाएं सुन के सहन नहीं होती, और नरक गति में तिल के दाने के बराबर टुकड़े 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 कर देते हैं वे नारकी जीव एक दूसरे के आपस में। वो दुख कैसे सहन होगा? हाय कितने दुख, कितनी वेदना, कल्पना करके तो देखो, आत्मा कांप जाए ऐसे दुख। फिल्मों में देखते हैं ना, मनुष्यों की गर्दन यूं उड़ा देते हैं, देखा ऐसे तलवारों से, फिल्मों में देखा। अब तो युद्ध होते नहीं मिलते, वहीं से तलवार यहाँ लगती हो, खून ऐसा उछलता हो, आदमी खड़ा गिर जाता है। जब एक दुख अपने से ऐसा सहन नहीं होता, तो वे टुकड़े टुकड़े मतलब छोटे छोटे करके कैसे वो होता। ये लिख रहे हैं हम, तिल तिल करें किसके? देह के, देह माने शरीर के, खंड यानी टुकड़े, तिल के दाने के बराबर में नार की जीव आपस में एक दूसरे के क्या कर देते हैं? टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। फिर आगे क्या लिख रहे हैं? असुर कुमार तो बता दिए कि जो आपस में नार की वे क्या करते हैं, तो बताया कि एक दूसरे के तिल के दाने के बराबर टुकड़े टुकड़े करके लड़ते रहते हैं, मारते डालते रहते हैं। फिर और असुर कुमार जाति के देव है, वो क्या करते हैं? वे असुर भिड़ा में मतलब भिड़ाते हैं, झगड़ाते हैं, क्या दुष्ट प्रचंड, ये भयंकर उनको आपस में लड़ाते भिड़ाते। पता भी क्या करते? अपनी माँ होती है ना, माँ बचपन में क्या करती थी? आंखों में काजल लगाती थी,
तो माँ तो प्रेम से लगाती थी कि अपना राजा बेटा पप्पू को नजर नहीं लग जाए, है ना मन? ऐसे लगा। मम्मी ने लगाया काजल, नहीं लगाया बचपन में? ये थोड़ा बहुत पता नहीं, दूसरे बच्चों को तो लगाते देखा है, तुम्हारी मम्मी ने नहीं लगाया होगा, ये अनोखा बच्चा है, इसकी मम्मी ने काजल नहीं लगाया, बाकी को तो लगाया कि नहीं लगाया? अमित जी इसके हम बोल देना, इसकी मम्मी अब तो काजल लगा दे, लगाया नहीं लगाया? हम छोटे बच्चों को माँ बचपन में आंखों में काजल लगाया करती है, ज़्यादातर अपन लोगों में तो कम होता है, और छोटे छोटे बच्चों में तो ज़्यादा लगाते हैं। अब तो बड़े बड़े लोग लगाने लगे, पंचम काल है ना? काल से काजल का कोई लेना देना नहीं है, तो एक सामान्य कथन किया मैंने। तो वो माँ बच्चे को आंखों में काजल लगाती बड़े प्यार से। माँ ध्यान रखती है कि मेरी उंगली या वो काजल बच्चे की आंख में नहीं चला जाए। ऊपर ऊपर लगाया काजल यहाँ पे साइड से, तो माँ बहुत सावधानी से लगाती है, ध्यान से लगाती है, दुलार से लगाती है, स्नेह से लगाती है। बच्चा यदि रोने लग जाए तो पुचकार के, समझा के, मना के लगाती है। लेकिन इस घटना को असुर कुमार जाति के लिए पता क्या करते, उसकी माँ और वे यदि नरक में चले जाए, दोनों माँ और पुत्र या बालक उनके जो भी हैं, तो बिड़ाते हैं, देख ये वही है जिसने तेरे को बचपन में तेरी आंख फोड़ने के लिए उंगली डालती थी। अब माँ तो कह के लिए डालती थी, काजल लगाने के लिए। वे असुर कुमार जाति के देव भिड़ाने के लिए, उसमें आपस में लड़ाई कराने के लिए ऐसा उल्टा उल्टा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बाप वो विधि ज्ञान होता है, उससे उल्टा उल्टा जानते हैं, उल्टा उल्टा बताते हैं, और ऐसा ऐसा और भी मान लेते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे को टूट पड़ते हैं मारने। ऐसे माँ तो यहाँ नहाती थी बच्चे के लिए, काहे के लिए? बच्चे ने गंदगी कर ली तो सफाई के लिए नहाती थी। सर्दियों में भी गंदगी करेगा तो नहाएंगे तो सही। वे वहां बोलते हैं कि देखो इतनी भयंकर सर्दी पड़ती थी और ये तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल देती थी। जैसे ये कहते तो उनकी कसाएं भड़क जाती हैं आपस में, लड़ने लग जाते। ऐसा करते हैं असुर कुमार जाति है, विवेक शून्य होकर के भी आपस में लड़ने लगते हैं। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे असुर भिड़ावे, आपस में एक दूसरे का झगड़ा करा। यहाँ पे भी जो मनुष्य होकर के एक दूसरे को भिड़ाने का प्रयास करते हैं, उनको असुर कुमार जाति के देव जैसा समझना चाहिए। जो आपस में एक दूसरे के झगड़ा कराते हैं तो समझना उनका काम असुर कुमार जाति के देवों जैसा है। कभी किसी का झगड़ा मत कराओ। यदि आप किसी के झगड़े का सॉल्यूशन नहीं करा सकते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके आपस में झगड़े बढ़ाएं। ये सीख अपन को यहाँ से सीखने जैसी है। आपस में एक दूसरे को लड़ाओ शांति से। 70-80 साल का मनुष्य का जीवन है, 20-25 साल पढ़ने में निकल जाएंगे, 20-25 साल कमाने में निकल जाएंगे, 20-22 साल 25 साल बच्चों को संभालने में निकल जाएंगे, और अंतकाल जब आएगा तो वो वहाँ कुछ मरने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होती है कि अपने सगे बेटे भी अपने पास नहीं होते। कितनी सैकड़ों घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं गिनाएं। इसलिए अपन को पहले से चेत के चलना है, सीख के चलना है, समझ के चलना है कि ऐसी दुर्दशा अपनी नहीं हो। इसलिए आज से हम सीखने की कोशिश करेंगे तो ये बात अपने दिमाग में बैठेगी। अभी किसी का आपस में झगड़ा मत कराओ। यदि रह सको तो मित्रता से रहो, स्नेह से रहो, आपस में वात्सल्य से रहो। नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, अपने मस्त बने रहो। आपस में एक दूसरे की लड़ाई समझ में आया ना? लिख रहे असुर भिड़ाओ, जो एक आपस में एक दूसरे को भिड़ाने का काम करते हैं, वे असुर कुमार जाति के देवों का काम करते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती तो आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन अब तो जो छोटे छोटे बच्चे भी इधर की उधर करते हैं, जैन सभी, मतलब ये चीज अच्छी बात नहीं है बेटे। ये सद्गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। जिन बातों से कलह, क्लेश और कालस्य बढ़ता है, यानी झगड़े बढ़ते हैं, वे सद्गुण नहीं माने जाते, दुर्गुण माने जाते हैं। कौरवों के कारण झगड़े बढ़े तो आज भी कौरवों को बुरी नजर से देखते हैं लोग। रावण ने एक गलती करी तो आज भी उसको बुरी नजर से देखते हैं। रावण नाम सुनते ही अपने दिमाग में क्या फीलिंग आती है कि बहुत बुरा व्यक्ति। कौरव बोलते ही अपन सबके दिमाग में क्या इमेजिनेशन होता है कि बहुत बुरे लोग।
ऐसे सीखो कि हमें ऐसे कोई काम नहीं करना है। लिख रहे असुर विड़ा में जो पुनरक गतियों में, पुनरक गति की भूमियों में असुर कुमार जाति के जीव होते हैं, इसकी भी लिमिट है कहाँ तक पाए जाते हैं। 3 लोग की जब कक्षा चली थी तो उस समय आपको बताया था कि किस भूमि तक कौन कौन कैसे कैसे पाए जाते हैं और कहाँ कौन सी भूमि सर्दी घर वाली, उसने भी आपको बताया था ना कौन कौन से नरक की भूमि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक की भूमि गर्म है और 5वें के नरक में ऊपर की भूमि गर्म और नीचे का तीसरा भाग कैसा है, ठंडा है। ये सब उस दिन परसों या कल की कक्षा में आपको बताया। इसलिए बेटे ये चीज सीखने जैसी है कि आपस में कभी किसी का झगड़ा नहीं कराओ, प्रेम से रहने की कोशिश करो। पर तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, दुखी जनों में हर्ष प्रभु। पढ़ते कि नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते हैं हम ये वाली लाइन, प्रेम भाव हो सब जीवों में, पढ़ते कि नहीं, मुनि जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। ये पढ़ते कि नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते? अभी सर्च करके आना, मैं जिससे पूछना कहाँ की लाइन हो, ठीक है। तो ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, असुर भिड़ावे दुष्ट। इसलिए पाठ अच्छे से पढ़ने चाहिए कि अपने को याद। हाँ मिल गया, देख के बोल पाए, लेकिन 10 में बिना देख के बोलना चाहिए। समझ में आया ना, असुर भिड़ावे दुष्ट, आपस में भिड़ा। देखो भैया ये तो प्रकट है, जो व्यक्ति एक दूसरे को भिड़ाने का काम करता है उसका खुद का टाइम तो खराब होता है, क्योंकि प्लानिंग तो करता होगा ना। वो टाइम जब झगड़ा करते हैं, उस टाइम पे जब वो झगड़ा करते हैं तो बीच के पीछे पीछे बैठ के मजे लेता है, तो वो वाला टाइम खराब। तो कितना अपना टाइम खराब होता है। समय की बर्बादी सबसे बड़ी शक्तिहीन करने का साधन है। समय को बर्बाद नहीं करो। जो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, समय उनको हर एक बर्बादी से बचा लेता है, और जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको हर समय बर्बादी की ओर लेके जाता है। क्या बोला? जो समय को बर्बाद करते हैं, जो समय को बर्बाद करते हैं वे हर समय बर्बादी की ओर जाते हैं, और जो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, समय उनको हर समय बर्बादी के रास्ते से बचा लेता है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, समय का सदुपयोग करो। ये अच्छी पर्याय मिली है, अच्छा धर्म मिला है, अच्छे समागम मिले हैं, तो इसका लाभ लो, ताकि अपने को नरक गति आदि में जाकर के अनेक प्रकार के दुखों को नहीं भोगना पड़े। दुखों को नहीं भोगना है, इसके लिए हमारे लिए शरण है धर्म। हम सब भी धर्म की शरण में आगे बढ़े, धर्म मार्ग को पहचाने और निरंतर धर्मोन्नति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करें, तो निश्चित ही हम भी कुगतियों में जाने से बचेंगे और सुगतियों की उपलब्धता होकर के पंचम गति की उपलब्धता होगी। हम सबको भी पंचम गति की उपलब्धता हो, ऐसी भावना के साथ विराम लेते हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे विचार।